सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। अगर आपको इससे पीछे वाली प्रश्नावली के क्वेश्चन देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि मूलों की जो प्रकृति है वो क्या है। अगर उनका अस्तित्व है तो हम वो मूल भी ज्ञात करेंगे। तो इसमें दो सूत्र है वो हमारे काम में आएंगे। एक तो मूलों की प्रकृति निकालने का सूत्र है और दूसरा मूल ज्ञात करने का एक सूत्र है। तो इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए, यानी कि 3 द्विघात समीकरणें हमें दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखिए। पहली जो समीकरण है वो हमें दी गई है 2x² माइनस में 3x और प्लस में 5 बराबर में 0। ये पहली समीकरण है। अब देखिए, मूलों की प्रकृति अगर ज्ञात करनी है तो पहले यहां से हम a का मान निकालेंगे। a का मान कैसे निकालेंगे? x² के जो पास में संख्या होगी वो a का मान होगा, तो यानी कि 2। और उसके बाद में आता है b का मान होगा x के गुणा में जो संख्या है, जो x के पास में मान लीजिए या गुणा में मान लीजिए, x के गुणा में जो संख्या है वो संख्या b का मान होती है। तो यहां पर माइनस में 3 है, ये हो जाएगा b का मान। और c का मान होगा जो अकेली संख्या होती है 5, यहां पर 5 है तो हम 5 लिख देंगे, वो c का मान हो जाएगा। अकेली कोई भी संख्या हो वो c का मान होगा। तो a b c, इस तरह से आपको a b c का मान निकाल लेना है। अब हम ज्ञात करेंगे इसकी प्रकृति। मूलों की जो प्रकृति है वो ज्ञात करेंगे। तो प्रकृति का एक सूत्र है d बराबर होता है b² माइनस में 4ac, ये सूत्र होता है। तो d बराबर हम ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा d बराबर b का मान कितना है माइनस में 3, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में 4। a का मान यहाँ पर 2 है तो इसके गुणा में 2 लिख देते हैं। c का मान 5 है तो गुणा में 5 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा d बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस में 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 40। तो d का मान आएगा माइनस में 31। अब माइनस 31 जो है वो माइनस में है, इसका मतलब कि 0 से छोटा है, तो 0 इससे बड़ा होगा। तो हम इस तरह से लिख देंगे कि 0 बड़ा है और माइनस की जो संख्या है वो छोटी होती है। अगर d का मान यानी कि मूलों की जो प्रकृति है उसका हल हमें निकालना है तो उसमें हमें संख्या देखनी पड़ती है कि माइनस में या प्लस में है या 0 है। तो देखिए, इसमें 3 ही कंडीशन हो सकती है। या तो जैसे कि -31 आया है तो या तो संख्या माइनस में आए या संख्या प्लस में आए या 0 आ सकता है। अगर संख्या माइनस में आती है इसका मतलब ये होगा कि इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। तो नीचे आपको यहां पर लिखना है कि वास्तविक मूल्य नहीं है। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं वास्तविक मूल्य नहीं है, इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। तो इससे आगे हम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। अगर यहां पर 0 आता, -31 से इसकी जगह या तो 0 आ जाए या कोई संख्या प्लस में आ जाए तो इसको फिर हम आगे हल करेंगे और जो इसके मूल है वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए, द्विघात समीकरण है तो इसके 2 ही मूल हो सकते हैं, यानी 2x के मान आएंगे इसके, क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी घात 2 है। अगर इसमें कोई समीकरण में अगर घात 3 होती है तो उसके जो मूल होते हैं यानी कि जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहां पर द्विघात समीकरण में इसके 2 मूल होंगे, लेकिन प्रकृति इसकी काल्पनिक है, यानी कि माइनस में आ जाता है कोई भी मान, तो इसका मतलब उसकी जो प्रकृति है वो काल्पनिक है। इसका मतलब ये होगा कि उसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का हल बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हल देखिए। इसमें हमें दिया गया है 3x², यह आ जाएगा 3x² और माइनस में 4√3x और प्लस में 4 बराबर में 0। ये जो द्विघात समीकरण दी गई है इसमें a का मान होगा 3, क्योंकि x² के गुणा में 3 है, x के गुणा में -4√3 है तो ये b का मान है। तो b का मान आ जाएगा माइनस में 4√3 और जो c है उसका मान 4 हो जाएगा, तो c का मान 4। इसकी मैं तुलना करने वाली समीकरण आपको बता देता हूं, वो होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है
ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है और ये जो द्विघात समीकरण इसकी हम इसके साथ में तुलना करते हैं तब हमें ये पता लगता है कि ए का मान क्या आएगा, बी का क्या आएगा और सी का क्या आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या है वो किसका मान हुआ, ए का मान हुआ। इसी तरह से एक्स के गुणा में जो संख्या है, यहाँ पर एक्स के गुणा में बी है तो यहाँ पर एक्स के गुणा में जो भी संख्या होगी वो इस बी का मान होगा और सी है वो अकेली संख्या होगी। तो इस तरह से हम ए बी सी का मान रखते हैं। अब ए बी सी का मान तो आ गया, पहले हम इसकी प्रकृति देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति का सूत्र है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो डी का मान रख दे, सॉरी डी बराबर लिखेंगे, बी का मान रखेंगे, बी का मान है माइनस में 4√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस में 4, ए का मान 3 है तो गुणा में आ जाएगा 3 और सी का मान 4 है तो इसके गुणा में 4 आ जाएगा। अब डी बराबर हल करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर आएगा 16 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। माइनस में 4 को 4 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 16 और 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 ये 48 होगा। तो डी बराबर 16 को 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 48 आएगा और माइनस में ये भी 48 आएगा। 48 माइनस 48 इसका मतलब डी का मान 0 आ गया। तो डी का मान 0 है जो कि एक प्लस की संख्या होती है तो 0 को ना हम प्लस में लिखते हैं ना माइनस में लिखते हैं। लेकिन अगर डी का मान 0 आता है इसका मतलब ये है कि इस द्विघात समीकरण के मूल जो हैं वो वास्तविक हैं और समान हैं। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि मूल वास्तविक व समान है या बराबर है, लिख सकते हैं वास्तविक व बराबर है। क्योंकि अगर डी का मान 0 आए तो इसके जो मूल हैं वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होते हैं, ये लिखना है। अगर इसके मूल वास्तविक और बराबर है तो इसको हम आगे हल करेंगे। अगर देखिए ये माइनस में नहीं है तो यहाँ पर अगर संख्या माइनस में आती है तब हम आगे हल नहीं करते। अगर माइनस में ना आए, 0 आ जाए या कोई प्लस में आ जाए तो उसको आगे हल करना पड़ता है और उसका मूल है वो ज्ञात करना होगा। तो चलिए अब इसका मूल है वो ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मूल निकालेंगे तो उसका एक सूत्र है x बराबर माइनस में b और प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac और इसके बट्टे में आता है 2a। तो x बराबर हम लिख देंगे x बराबर माइनस की जगह माइनस और b का जो मान है वो यहां से लिख देंगे। माइनस में 4√3 है तो ब्रैकेट में माइनस में 4√3 और प्लस माइनस यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया था तो अंडर रूट में हम 0 लिख देंगे और इसके बट्टे में 2a, a का जो मान है 3 उसको हम 2 से गुणा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3। चलिए आगे हल करते हैं तो ये आएगा x बराबर माइनस माइनस ये हो जाता है प्लस तो 4√3 रहेगा और प्लस माइनस ये आ गया प्लस माइनस 0 का रूट निकालेंगे तो 0 ही होगा और बट्टे में इसके आ जाएगा 6। आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4√3 और बट्टे में आएगा इसके 6। अब 2 का भाग इसमें तो जाएगा 2 बार और 6 में जाएगा 3 बार तो ये आ जाएगा 2√3 बट्टे 3। जो नीचे 3 है उसको √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो x बराबर ये आ जाएगा 2√3 और ये जो बट्टे में 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 तो ये इससे कट जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा, x का मान क्या आएगा 2/√3। अब ये जो 2/√3 है इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसके जो मूल है वो वास्तविक भी है और बराबर भी है। तो द्विघात समीकरण है तो मूल भी इसके 2 होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। तो इसके जो मूल होंगे यहाँ पर हम लिख देंगे, समीकरण के जो मूल होंगे वो हो जाएंगे 2/√3 फिर कोमा लगा के लिख देंगे 2/√3 तो ये इसके मूल हो जाएंगे। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को आपको हल करना है। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसे हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका हल देखिए। इसमें जो द्विघात समीकरण दी गई है वो है 2x² माइनस में 6x और प्लस में 3 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण है तो a का मान होगा 2 और b का मान होगा x के गुणा में माइनस में 6 ये b का मान और c का मान हो जाएगा ये 3 प्लस में है तो सिर्फ 3 लिख देंगे। a b c का मान निकाल लिया। अब चेक करते हैं इसकी प्रकृति कि इसकी प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, लिखा है इसमें। तो प्रकृति ज्ञात करते हैं। इसमें सूत्र लगेगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac।
तो डी की जगह डी लिखा, बी का मान माइनस में 6 तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 गुणा ए का मान 2 और गुणा सी का मान 3। तो यह आ जाएगा डी बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 को हम 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 24। तो डी बराबर 36 माइनस 24 करेंगे तो 12 आ जाएंगे। अब जो 12 है वो 0 से बड़ी संख्या है, यानी कि प्लस की संख्या है। तो अगर संख्या प्लस की आती है तो इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो यहां पर चलिए हम लिख देते हैं कि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। अब इसके मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है x बराबर माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बटे 2a। तो यह आ जाएगा x बराबर माइनस का माइनस, b का जो मान है वो माइनस में 6 है तो यहां पर आ जाएगा माइनस में 6 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान हम यहां पर निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12 आया था तो यहां पर लिख देते हैं 12 और इसके बट्टे में 2a। a का जो मान है उसको 2 से गुणा करेंगे, a का मान 2 है, फिर इसको 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4। तो यह आ गया x बराबर माइनस माइनस हो जाता है प्लस तो 6 आ जाएगा और प्लस माइनस यहां पर जो 12 है उसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 और बट्टे में यह आ जाएगा 4। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 4 का रूट निकलता है तो 2 आ जाएगा और अंडर रूट में 3 रह जाएगा और बट्टे में 4 रह जाएगा। आगे हल करेंगे तो देखिए ऊपर वाली जो संख्या है इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो x बराबर अगर 2 को कॉमन ले तो 2 का भाग इसमें जाएगा तो 3 आएगा और प्लस माइनस ये 2 तो कॉमन ही आ गया तो अंडर रूट में रह गया 3 और इसके बट्टे में है 4। अब ये 2 का भाग इस 4 में 2 बार चला जाएगा तो x का मान आ जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बट्टे में 2। ये आ गया x का मान। अब ये प्लस और माइनस में है तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे। एक बार तो हम लिखेंगे कि 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टे 2 और दूसरा हम कोमा लगा के लिख देंगे 3 माइनस में अंडर रूट 3 बट्टे 2। तो ये क्या होंगे, समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो इस तरह से लास्ट जो क्वेश्चन है यानी कि लास्ट जो द्विघात समीकरण है उसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 में मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं और यदि उनका अस्तित्व है यानी कि संख्या अगर 0 आए या प्लस में आए तो उनके मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे ख्याल से प्रश्न नंबर 1 आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।